कुरान की एक आयत है, छोटी सी आयत है, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ये दीन क़य्यिम है, ये इस्लाम दीन क़य्यिम है। अब दीन क़य्यिम का मैं अर्थ बता रहा हूं, अरबी शब्द का। दीन कहते हैं धर्म को, रिलीजन को नहीं, मजहब को नहीं, दीन कहते हैं धर्म को। और क़य्यिम उसे जो हमेशा से कायम हो, बिल्कुल सीधा हमेशा से कायम हो, उसे कहते हैं क़य्यिम। दीन कहते हैं धर्म को, सनातन कहते हैं जो सदा से सीधा चला आ रहा, क़य्यिम कहते हैं सनातन को। तो सिर्फ भाषा बदली थी, नाम में नहीं बदला। अगर उसका बिल्कुल सच्चा बगैर किसी धोखे दिए हुए अनुवाद किया जाए तो अनुवाद ये होगा, अगर मैं हिंदी भाषा में करूं कि ये इस्लाम सनातन धर्म है, ये कुरान ने कहा। अच्छा, कुरान की आयत सूरा नंबर 26, बहुत छोटी सी एक आयत है, 3 शब्द हैं, यही सबको ऐसे भी याद हो सकते हैं। आयत नंबर 196, व इन्नहु लफी ज़ुबुरुल अव्वलीन। इस कुरान को तुम आदि ग्रंथों में पाओगे। ज़ुबुरुल अव्वलीन, अव्वलीन आदि, और ज़ुबुर कहते हैं, ज़ुबुर जो है वो बहुवचन है, इसका जो एक वचन है उसका मतलब है स्क्रिप्चर या ग्रंथ। इसका जो बहुवचन है उसे हम संस्कृत में कहेंगे ग्रंथा, हिंदी में कहेंगे ग्रंथों। इस कुरान को तुम आदि ग्रंथों में पाओगे, यानी यही शिक्षाएं तुम्हें आदि ग्रंथों में मिलेंगी। अब मुस्लिम विद्वान कहते हैं जब कुरान कह रहा है आदि ग्रंथों की बात, तो कभी थे लेकिन अब उनका लोप हो गया। उन्होंने निकल कर देखा नहीं है। उनको सोचना चाहिए कि दुनिया के अंदर सिर्फ एक धर्म समुदाय है जो कह रहा है आदि ग्रंथ हमारे पास है। यही तो नहीं है, मत मानिए, देख लीजिए, ये इसी को तो नहीं कह रहा कहीं कुरान आदि ग्रंथ वेदों को कहते हैं। अच्छा, उन्होंने नहीं माना या नहीं देखा, आप बताते कि आदि ग्रंथ इन्हें कहते हैं तुम्हारे कुरान में जो ये है। आप स्वयं आदि ग्रंथों के बारे में नहीं जानते, ना कुरान के बारे में जानते, बताते कहां से? तो ये दूरी इस ज्ञान इसकी है, ये दूरियां ज्ञान के आधार के ऊपर, और ज्ञान के आधार पर खत्म भी होंगी और इसी आधार पर समाप्त भी होंगी। हमारी उन्नति या भारत विश्व गुरु उससे पहले नहीं बनेगा जब तक आध्यात्म भी नहीं आएगा, जब तक ज्ञान भी ठीक नहीं होगा और जब तक ईश्वर से शुरुआत नहीं होगी। तो फिर यही होगा कि इतनी उन्नति के बाद दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षण जो था, जो वैज्ञानिक परीक्षण था, वो फेल हो गया और अब कह रहे हैं कि हमें सिरा नहीं मिल रहा। अभी ये सब हाइपोथेसिस हैं, इन्होंने फर्ज किया है कि शायद ऐसा था, शायद ऐसा हुआ, शायद ऐसा हुआ। कुछ भी निश्चित नहीं है। जो निश्चित बातें हमें मिलती हैं, धर्म ग्रंथों से मिलती हैं, बिल्कुल निश्चित है वो। अगर उसके आधार पर कहीं जाते, अगर ये कहीं अंधेरे में अंधकार में खो नहीं गए होते, या कभी उधर अब से यूं समझ लीजिए कि 1100 साल पहले स्पेन के अंदर, उस वक्त दुनिया के अंदर जितने भी वैज्ञानिक थे सब मुसलमान थे, सब जगह खत्म हो चुके थे। एक वो भी सभ्यता एक उभरी थी वहां स्पेन के अंदर और काहिरा के अंदर, या वो नहीं खत्म हो गए होते, वो अंधकार में नहीं गुजर गए होते, आज दुनिया कुछ और होती, बहुत आगे होती, अब से सैकड़ों साल आगे होती। इसलिए कि वो कहीं अंधेरे में हाथ पांव नहीं मार रहे होते। शुरू जहां से किया था उसे आगे बढ़कर अब तो ये हजारों या लाखों साल आगे आज दुनिया होती, आज वहीं घूमती चली जा रही है। तो बात खाली इसकी भी नहीं है कि हम राष्ट्रीय जनमंच के अंदर यहाँ की सिर्फ इतने सी एकता की बात करें। हाँ, यहाँ की एकता से शुरू करना होगा, इसलिए कि कभी यहाँ से उठकर ज्ञान दिया था और कहा गया है। अभी यहाँ पर बात हो रही थी ना कि आपने इस डेमो में सुना जो राष्ट्रीय जनमंच की तरफ से आया है प्रेजेंटेशन, कि भारत फिर से विश्व गुरु बन जाए। कहा गया वेदों में कि बनेगा, और मैं आपको बताऊं कहा गया कुरान में कि बनेगा। ये भारत विश्व गुरु, ये लोगों को नहीं मालूम है, या से नहीं निकाल पाए। मैं छोटी सी आपको एक छोटी सी 1-2 आयतें सुना दूं बस, तफसील बहुत है। यहाँ पर शांति कुंज है हरिद्वार में, हमारे बहुत निकट संबंध है उनके साथ में, बहुत पुराने, बहुत अच्छे प्रेम संबंध है। इसलिए कि वो युग निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, वो युग परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं। वो कहते हैं सतयुग आएगा। सत को अगर मैं अरबी में कहूं तो वो होता है हक। युग को अगर मैं अरबी में कहूं या उर्दू में मैं बोलूं तो दौर, तो मुसलमान भी कहते हैं, मानते हैं या मानना चाहिए, दौरे हक आएगा। हमने दौरे हक कहा या सतयुग का, वो आना है। वो सतयुग जो है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, उसकी गणना है, वो सतयुग है भी करीब आना है। वो तफसीलात जो है कहा कुरान ने, वही ततवल्लो यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। तुमने अपनी उस समय में ये आगे बढ़े थे, तो उन्होंने कहा तुमने अगर अपनी जो असली जिम्मेदारियां हैं, ये कहा उनके कुरान के मानने वालों से, उससे पीठ फेर ली तो हम फिर दूसरे लोगों को लेकर आएंगे। वो पीठ फेरने वाले नहीं होंगे। वो कौन होंगे? तो उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब ने इशारा किया कि एक वो होंगे जो नस्ल के हिसाब से के ईरान के अंदर है, वो आर्या हैं।
एक वो होंगे जो यमन के अंदर है, उस वक्त द्राविड़ नस्ल की कौमें जो थी वो यहाँ पर आबाद थी, दोनों मिले तो बात को हिंदू, नाम तो पहले नहीं था, बात को हिंदू कहलाए। तो उन्होंने बताया था कि वो होंगे जो फिर आगे जाने के बाद नेतृत्व करेंगे, वो विश्वगुरु बनेंगे। तो खुद उन्होंने कुरान की आयतों की का भाष्य करते हुए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि वो लोग अब दोबारा फिर यहां से उठेंगे जो पहले कभी उठे थे, और फिर ये क्रांति आएगी। लेकिन फिर वो उस क्रांति की बहुत सी चीजें जो है अभी आपने यहां पर सुनी, मैं उसमें सुना रहा हूं, ये संभाव नहीं, हम एक धर्म की बात करेंगे। संभाव तो जब होता है कि हमने ये लोगों के अंदर है मतभेद, धर्मों में मतभेद तो हमने पहले मान लिए, बहुत से धर्म तो हमने पहले मान लिए, अब किसी तरीके से समता जो है वो लेकर आई जाए। जब ईश्वर एक है तो धर्म तो बहुत से नहीं हो सकते, धर्म एक ही रहेगा। मैंने अभी आपको नाम के बारे में बताया था कि कुरान ने नाम भी नहीं बदला, वही सनातन धर्म, ये भाषा बदली थी खाली।